Good morning and a very, very happy morning. We are reading The Gap and the Game, written by two writers, Dan Sullivan and Dr. Benjamin Hardy. We are on page number 25, and the title here is Freedom From versus Freedom To. और जिद्दू कृष्णामूर्ति की लाइन्स हैं यहाँ पे, आज़ादी यानी फ्रीडम या तो इसी पल में है या ये कभी भी नहीं है। यहाँ पे एक क्लासिक बुक एस्केप फ्रॉम फ्रीडम जिसे लिखा एरिक फ्रॉम ने, वहाँ से लिया गया है कि दो तरह की फ्रीडम होती है। फ्रीडम फ्रॉम जो एक्सटर्नल है, फ्रीडम टू विच इज़ इंटरनल। एक्सटर्नल मतलब बाहरी रूप से, इंटरनल मतलब अंदरूनी रूप से। तो फ्री का मतलब क्या है? फ्री का मतलब है आज़ाद होना, दास नहीं होना, स्लेव नहीं होना, और एक आज़ाद देश में रहना। कोई भी फोर्स, ताकत आपके अगेंस्ट ना हो, इसका मतलब आप फ्री हैं। कोई भी एक्सटर्नल रेस्ट्रेंस ना हो, हंगर या कोई अनजस्ट लॉ अगर आपके अगेंस्ट नहीं हो, तो आप फ्री हैं। फ्री होने का मतलब क्या है? कि आप अपनी ज़िंदगी में वो चूज़ कर सकें जो आप चाहते हैं। और हम सब में ये कैपेसिटी है कि हम चूज़ कर सकें। हमारे पास बहुत सारे ऑप्शन होते हैं ज़िंदगी में चूज़ करने को, लेकिन आपको क्या चाहिए? करेज। और वो करेज भी आप में है टू चूज़। आप ही वो व्यक्ति हैं जो अपनी ज़िंदगी को डायरेक्ट कर सकते हैं, कंट्रोल करते हैं, और जैसा भी आप चाहें उसे फिट करते हैं। आप ही वो व्यक्ति हैं जो अपनी ज़िंदगी की पूरी ओनरशिप, मलकियत ले सकते हैं और लेते हैं। फ्री होने का मतलब क्या है? अपनी ज़िंदगी की ओनरशिप लेना, अपनी ज़िंदगी को डायरेक्ट करना, किसी और की तरफ नहीं देखना, अपने बाहर कि वो मेरी ज़िंदगी में क्या कर रहा है। यू एक्सरसाइज फ्री विल एंड चॉइस। यू एक्ट कि मैं ये चाहता हूँ और मैं ये करूँगा, इसकी मुझे ज़रूरत नहीं है, मैं ये चाहता हूँ इसलिए कर रहा हूँ। फॉर एन एग्ज़ाम्पल, जब मैंने फर्स्ट टाइम बिजनेस में आई और पैसे कमाने शुरू किए, तो आई टोल्ड माई हस्बैंड दैट आई डोंट नीड टू बी विद यू, कि मेरी ज़रूरत नहीं है कि मैं आपके साथ रहूँ, आप मेरा खर्चा उठाएंगे। आई वॉन्ट टू बी विद यू, मैं आपके साथ रहना चाहती हूँ। कैन यू अंडरस्टैंड द फ्रीडम इन दैट? एक है कि मेरी मजबूरी है कि भाई अगला आदमी मेरा ध्यान रख रहा है, मैं उसके साथ रहूँगी, आई एम मैरिड। वन इज़ दैट आई वॉन्ट टू स्टे देयर। देयर इज़ अ होल डायमेंशन ऑफ लाइफ चेंजेस। तो फ्रीडम फ्रॉम एक्सटर्नल एस्पेक्ट इज़ कि आप फ्री हो कि आपके जीवन में भूखमरी नहीं है, हंगर नहीं है। और फ्रीडम टू इंटरनल है कि आप फ्री हैं, कि आप चूज़ करते हैं कि आपने उसमें से खाना क्या है। ज़िंदगी में किसी भी कमी से आज़ाद होना मीन्स फ्रीडम फ्रॉम इज़ लैक ऑफ ऑब्स्टेकल। आप किसी के भी और किसी भी चीज़ के दास नहीं हैं, स्लेव नहीं हैं। और फ्रीडम टू क्या है? प्रेजेंस ऑफ कंट्रोल। आप अपने मालिक खुद हैं। यू हैव चॉइस, यू हैव फ्रीडम टू बी द वे यू आर। फ्रीडम फ्रॉम इज ऑब्जेक्टिव एंड एक्सटर्नल। ऑब्जेक्टिव फ्रीडम का मतलब है तब होती है ये जब आप एकदम एक फ्री प्लेस में रहते हैं। जैसे कि अगर हम एक हाथी की बात करें, तो अगर वो जंगल में रह रहा है तो उसके पास ज़्यादा एक्सटर्नल फ्रीडम है देन द एलिफेंट जो कि ज़ू के अंदर रह रहा है। फ्रीडम टू इज़ सब्जेक्टिव एंड इंटरनल। अगर आप अंदर से फ्री महसूस करते हैं, मैं अपनी ज़िंदगी में अगर देखूँ ना, तो मुझे एक्सटर्नल फ्रीडम तो बहुत है कि मैं जहाँ चाहूँ जा सकती हूँ, कोई मुझे रोकने वाला नहीं, जो कह सकती हूँ मैं रोक सकती हूँ। लेकिन अगर मैं बात करूँ इंटरनल फ्रीडम की कि क्या मैं बिल्कुल फ्री फील करती हूँ, तो आप ये समझो लगता है लोगों को कि मैं अपनी ज़िंदगी की मालिक हूँ, मैं बिल्कुल फ्री फील करती हूँ, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर शायद मैं बिल्कुल फ्री फील करके लाइफ जीऊँ तो वो बहुत ही डिफरेंट होगी। तो आप कहेंगे शालिनी तेरी लाइफ में क्या है? इतनी सारी चीज़ें जो शायद मन से स्लेव बनाया हुआ है। ये नहीं, ऐसे नहीं करूँगी तो ऐसे हो जाएगा, वैसे नहीं करूँगी तो ऐसे हो जाएगा। करना नहीं चाहती हूँ, फिर भी वो करती हूँ। कभी जिम्मेदारी सोच के, कभी दूसरे को नाराज़ नहीं करना ये सोच के, बहुत सारी चीज़ें ऐसे करती हूँ जो नहीं करना चाहते। तो आई डोंट फील फ्रीडम टू फ्री। इंटरनली तो मुझे फ्रीडम फील नहीं हो रही है। आपका क्या राय है? आपको हो रही है? कहने को राइटर कहता है पेज नंबर 26 में कि अमेरिका के अंदर बहुत ही आज़ादी दी गई है, ऐसा लगता है, बट ऐसा
परफेक्ट नहीं है। जैसे मैं अपनी ज़िंदगी की बात कर रही हूँ और अमेरिकन कंट्रीज़ की भी यहाँ पे हम बात कर रहे हैं, जहाँ पे काफ़ी आज़ादी होती है। ये बहुत ही मुश्किल है और ये बहुत ही बहादुरी का काम है। यहाँ पे जो वर्ड यूज़ किया गया है, इट कैन बी डिफ़िकल्ट टू करेजियसली सीज द फ्रीडम टू बी whoever यू जेन्युइनली वांट टू बी। बहुत बहादुरी चाहिए वो वैसी ज़िंदगी जीने के लिए जैसी आप सच में चाहते हैं, वो लाइफ जीने के लिए जैसी यू वांट टू बी। इतने सारे एक्सपेक्टेशंस हैं, एक आइडियल लाइफ जो समाज ने हमारे लिए बना दी है, इतनी सारी एक्सपेक्टेशंस है हमारी फैमिली की, ये भी हमें फ्रीडम टू बी नहीं देता है। सिलेक्शन तो हमारे ऊपर है, चूज़ हम करते हैं। कहते ये है कि हमारी फैमिली हमें फ्रीडम नहीं देती, बट इट इज़ अस हु डोंट टेक दिस फ्रीडम। और ये दोनों जो चीज़ें हैं, फ्रीडम फ्रॉम, फ्रीडम टू, ये एक दूसरे के साथ में ही है। अगर आप एक को उसमें से निकाल दोगे तो दूसरी अधूरी है। तो हमारा गोल क्या है, हमारा यहाँ पे उद्देश्य क्या है? अपनी ज़िंदगी में एक ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट करना जहाँ पे एज अ व्यक्तिगत रूप से हम फ्री हों और सही मायने में हम वो ज़िंदगी जिएं जो हम अपने लिए चूज़ करें, नॉट आउट ऑफ कंपल्शन। दिस शुड नॉट बी आउट ऑफ कंपल्शन। लेकिन हम में से कितने लोग हैं जो ये छलांग लगाने को तैयार हैं? हमें डर लगता है ना? साइकोलॉजिस्ट एब्राहम मैस्लो का एक और जैसे व्यू पॉइंट होता है ना रिगार्डिंग द फ्रीडम, उनका क्या व्यू पॉइंट, एक अनदर एक्सप्रेशन है। उनका ये कहना है कि जिस प्रकार से हमें फ्रीडम चाहिए भूखमरी से, डेंजर से और इस प्रकार के सोशल एलिमेंट से, इसी तरह से सोशल आइसोलेशन से, इसी तरह से हमें फ्रीडम चाहिए लैक ऑफ सेल्फ एस्टीम से। जब हम ये सारी वांट से कि सोसाइटी हमसे क्या चाह रही है, हमारा हम उसी में हम सेल्फ एस्टीम खो देते हैं, बिकॉज हम सोसाइटी के पैरामीटर्स में पूरा नहीं उठते, समाज के पैरामीटर में पूरा नहीं उठते। इससे भी फ्रीडम, बहुत बड़ी फ्रीडम है। तो मैस्लो कहते हैं सबसे बड़ी लेवल ऑफ फ्रीडम जो है वो है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, फ्रीडम टू बी वॉट एवर यू चूज टू बी। ना तो हम उसे पा पाते हैं, ना हम किसी को दे पाते हैं। आप उस समय कंप्लीटली फ्री होते हैं जब यू हैव फ्रीडम टू बी। एंड अकॉर्डिंग टू मास्लो, अकॉर्डिंग टू इवन आई फील सो, कि हमारी ज़िंदगी का हाईएस्ट और नोबलेस्ट एम यही होना चाहिए हर इंसान का, दैट दे हैव अ चॉइस टू बी, फ्रीडम टू बी। अगर आज आपके पास में चॉइस हो, इंटरनली एक्सटर्नली कोई कंस्ट्रेन ना हो जो आपको रोकता है अपनी ज़िंदगी की चॉइस क्रिएट करने में, तो ये प्रश्न पूछिए आपको, व्हाट विल यू चूज़, व्हाट डू यू रियली वांट? क्या चूज़ करोगे आप, क्या आप चाहते हो? जिस समय हम गैप में होते हैं ना, अभाव में, उस समय हम फ्रीडम से नहीं जी पाते, हम अपने जो चॉइस हम चाहते हैं उसे नहीं कर पाते हैं। उसकी जगह हम सारी ज़िंदगी ऑपरेट करते हैं लैक या नीड से। इसका मतलब ये नहीं है कि आपको कोई पैसे की कमी है, बहुत चीज़ें हैं। नीड ऑफ फीलिंग लव्ड, दैट्स ऑल्सो अ स्लेवरी, इजंट इट? कैन यू बी द वे यू आर एंड देन फील लव्ड अराउंड? जो हम आदर्श जीवन बनाते हैं, डैन लिखते हैं, ये आदर्श जीवन मेजर करने के लिए नहीं है। ये एक इमोशनल, साइकोलॉजिकल और इंटेलेक्चुअल मोटिवेशन के लिए है। ये मेजर करने के लिए नहीं है कि अगर मैं यहाँ नहीं पहुँची तो मेरे को फ्रीडम टू बी नहीं है या मेरे में कोई कमी है। इट्स नॉट सो। तो बीइंग इन गैप मीन्स व्हाट, कि आप किसी चीज़ से अपने आप को फ्री करने की कोशिश कर रहे हो, आप उस गैप को भरने की कोशिश कर रहे हो। और गेन का मतलब क्या है? दैट यू आर फ्री एज अ ह्यूमन बीइंग। राइटर कहता है आपका फर्स्ट स्टेप है कि आप चूज़ करें अपनी ज़िंदगी में कि आप इस गैप से फ्री हों। द फर्स्ट स्टेप द बुक इनवाइट्स यू इज़ फ्री फ्रॉम दिस अभाव की फीलिंग, लैक की फीलिंग,
फ्री योर सेल्फ फ्रॉम द लैक ऑफ मुझे इसकी ज़रूरत है, मुझे उसकी ज़रूरत है। आप कभी भी गैप में रह के वो नहीं बन सकते जो आप नेचुरली बनना चाहते हैं। तक आप ये इसको नाम दिया इस गैप को ब्लैक होल, एक काला गड्ढा। आप कभी भी सक्सेसफुल फील नहीं कर सकते जब तक कि आप इस गैप की फीलिंग से बाहर नहीं हो। और जैसे ही आप इससे बाहर आएंगे, यू हैव अ फ्रीडम टू बी, एंड द मोमेंट यू हैव अ फ्रीडम टू बी, यू आर इन गेम। इस चैप्टर को, जो हमने चैप्टर 1 आज पढ़ा है, कंप्लीट किया इन 3-4 ऑडियो वीडियोस के अंदर, इसमें हमने क्या सीखा? गैप यानी नीड यानी अभाव, ये एक अनहेल्दी अटैचमेंट है। और ये अंदरूनी रूप से नहीं है, ये एक्सटर्नली क्रिएट होती, क्योंकि आप अपने आप को किसी मापदंड से अपने आप को नाप रहे होते हैं। गैप का मतलब है कि आप अभी भी अपने आप को किसी चीज़ से आज़ाद करना चाह रहे हो। मेरे पास ये कमी है, मुझे ये मिल जाए तो मुझे फ्रीडम हो जाएगा, मैं इधर चला जाऊँ तो मुझे फ्रीडम हो जाएगा, मेरे रिलेशनशिप ऐसे हो जाए तो मैं फ्री हो जाऊँगी। और आपको ये लगता है कि जब तक ये गैप पूरा नहीं होगा, यू विल नॉट बी हैप्पी। और जब आप गैप में होते हैं तो आप ये जो मोमेंट है, ये जो पल है जिसमें आप सच्चा ज़िंदगी जी रहे हैं, उसको तो आप अवॉइड कर रहे हो। और फ्यूचर में एक कोई ऐसे पल के पास सेटिस्फैक्शन खोज रहे हो, जाना चाह रहे हो, जो कि आप वहाँ पे अराइविंग देर है ही नहीं। क्योंकि जब भी आप फ्यूचर के भी किसी पल में आते हैं तो वो पल आपका प्रेजेंट पल बन के ही आता है, जब आप रियल लाइफ में उसे एक्सपीरियंस करते हैं। और इसके अगेंस्ट गेन ने प्रचुरता की फीलिंग, प्रचुरता होनी, ये आपको ज़िंदगी में हारमनी का हिंदी वर्ड है एक लयता। जैसे एक म्यूज़िक में 50 लोग इंस्ट्रूमेंट बजाते हैं, लेकिन बिल्कुल सिम्फनी की तरह, है ना? कितने मतलब एक भी इंस्ट्रूमेंट इधर उधर हो तो पता लगता है। बिल्कुल वैसे ही जिस समय आप गेन माइंडसेट में होते हो तो आप ज़िंदगी जीते हो वांट से। अच्छा, मुझे ये चाहिए तो ये मेरी ज़रूरत नहीं है, मैं हैप्पी विदाउट दिस ऑल्सो, बट मैं ये ज़िंदगी में चाहता हूँ। और आपको इस समय ये पता होता है कि मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है। तो अगर आपको बड़े बंगले की ज़रूरत है तो ये आपकी वांट है, पर आप खुश जहाँ हैं वहाँ भी हैं। लेकिन आपकी ये बड़े बंगले की ज़रूरत आपको जहाँ आप हैं वहाँ अभाव की फीलिंग देती है, तो आप गैप में हैं। जब आप गेन में होते हो ना, तो आप इंट्रिंसिकली अंदर ही से मोटिवेटेड होते हो, एक लयता में होते हो, आप एक फ्लो क्रिएट करते हो, हाई परफॉर्मेंस में होते हो। जिस समय आप गेन में होते हो आप बिल्कुल आज़ाद होते हो और इस पल में होते हो। और ये आपको ताकत देती है कि आप 100% परस्यू करें जो आप चाहते हैं, बिना किसी अनहेल्दी अटैचमेंट के। What I am getting from this is, it is all right to expect the life to be bigger, better, financially, emotionally, relationship में, but it is not all right to be कि मेरे पास आज इनमें से कोई भी चीज़ वैसे नहीं है जैसे मैं चाह रही हूँ, तो मैं अनहैप्पी हूँ। सो मीन्स प्रेजेंट मोमेंट को पूर्ण रूप से जीना। मैं एक सेशन में थी जहाँ पे उन्होंने मेडिटेशन सिखा रहे थे। कोच ने मुझे बोला, सबको बोला कि मैं ये वादा तो नहीं कर सकता अपने आप से कि पूरी ज़िंदगी मैं खुश रहूँगा, पर मैं ये वादा ज़रूर कर सकता हूँ कि इस पल में मैं खुश रहूँगा। राइट नाउ आई विल बी हैप्पी। ये पल हैप्पी, ये पल हैप्पी, ये पल हैप्पी, ये पल हैप्पी। कैन यू डू दैट? Experiencing this moment to be happy no matter what. जिंदगी बदल जाएगी यारों। Thank you so much for being in my life. Thank you so much.